हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का वीडियो है नंबर सिस्टम का पार्ट 6, जिसमें हम जानेंगे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 9, 8 और 11 से जो विभाजिता के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आप यह वीडियो हमारी ऐप में देख रहे हैं तो इस कोर्स के बारे में और इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, इसको भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि 8, 9 और 11 के विभाजिता से संबंधित प्रश्नों पर आधारित रहेगी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9, 8 और 11, उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का हो, या आपका आर्मी का हो, सीडीएस, एनडीए, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 9 से विभाजिता से। तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए 9 से विभाजिता का, या डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का क्या होता है, विभाजिता का नियम क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का। तो देखिए अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है, अगर आपने इनके डिजिट को ऐड किया, ठीक है दोस्तों, तो संख्याओं का योग जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 5, 4, 6, 3, ये एक संख्या लिखी हुई है, क्या ये 9 से डिवाइड होती है? तो हमको क्या करना है, इन नंबरों को ऐड करके देख लेना है। 5 + 4 + 6 + 3, तो देखिए 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। तो देखिए 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 5463 भी 9 से डिवाइड होगा। ये तो है 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, या 9 से विभाजिता का नियम। इसी नियम के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन दिया है 5432 7, ठीक है दोस्तों, 5432 7 यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है दोस्तों, तो हमें एक संख्या दे रही है जिसकी एक डिजिट को इन्होंने क्या कर दिया है, या कह सकते हैं ब्लैंक कर दिया है, या नहीं दे रखी है। तो एक डिजिट नहीं दे रखी है, ये डिजिट नहीं दी है, तो हमें बताना है कि यहां पर को कौन सा अंक आएगा यदि ये संख्या किससे विभाज्य होती है, 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने टेस्ट देखा डिविजिबिलिटी का। अगर इस 9 से विभाजित, तो इसको मान लेता हूं मैं x, जिसको निकालना है जो स्टार है। ठीक है दोस्तों, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि ये पूरी संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। तो एक बार जोड़ लीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 5 + 4 + 3 + 2, इसको छोड़ दीजिए, जो स्टार है इसको छोड़ देंगे, प्लस क्या है 7, क्योंकि ये 9 से डिवाइड है। तो जोड़ के कितना आ रहा है, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21, तो कितना आया 21। अब 21 को अगर हमने 9 से डिवाइड करना है तो इसमें कितना ऐड करना होगा? ठीक है दोस्तों, अगर हम घटा तो हम सकते नहीं है, क्योंकि यहां पर जो भी संख्या होगी वो या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 6 होगी, या तो 9 होगी। तो हम 21 में कितना जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाए? तो आपको 9 का पहाड़ा आता है, तो 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो क्या बना सकते हैं हम 21 को? 21 को हमने बनाना है 27। तो कितना जोड़ें? तो 21 में हम जोड़ेंगे कितना, 6। तो 21 और 6 क्या बन जाएगा, 27, और 27 किससे विभाजित होता है, 9 से। तो देख लीजिएगा कि जो भी संख्या आती है उसके बाद वाली कौन सी संख्या, जस्ट बाद में इसकी कौन सी संख्या आती है जो 9 से विभाजित होती है। तो उस संख्या को बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। इसीलिए स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, 6। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर को जो अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा।
क्योंकि तभी इसका योग क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो इसने दे रखा है 6 8 7 x 2 9। ठीक है दोस्तों, 2 9 यदि 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य है तो 2x बराबर कितना होगा हमने निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 2x बराबर कितना होगा हमने निकालना है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 8 3 2 4, तो 2x की जगह क्या आएगा हमने बताना है। ठीक है दोस्तों, तो संख्या क्या दे रखी है 6 8 7 x 2 9। तो हमने 9, ये 9 से विभाजित होती है संख्या, तो हम देख लेंगे कि 9 से विभाजित होती है तो कितना आ रहा है इसके अंकों का योग, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस ये x है, इसको छोड़ देते हैं 2 प्लस 9, तो जोड़ के कितना आया, तो जोड़ लीजिए 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 6 ये आया 32। तो 32 में कितना जोड़ें कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो 32 में कितना जोड़ें, 32 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 36, और 36 9 से विभाजित होता है। तो 32 के बाद वो कौन सी सबसे पास वाली संख्या है जो 9 से विभाजित होती है, तो वो है 36। तो 32 में कितना जोड़ना पड़ेगा 36, इसका मतलब जो x होगा उसके स्थान पे क्या होगा 4। तो हमसे पूछा था 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 9 के, हमारा आंसर क्या होगा 8 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आपको संख्याओं का योग करना है, अगर 9 से विभाज्य है बोला है तो देखिएगा फिर जो योग आता है उसमें कितना जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, सबसे पास वाली। तो 32 के पास में क्या आता है 9 से विभाजित होने वाली संख्या 36, तो 36 अगर 9 से विभाजित होती है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 32 में 4। इसका मतलब x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी 4, लेकिन हमसे पूछा था मान 2x का, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं 11 से विभाजित। ठीक है, सेम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए 11 से डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो इसने क्या लिखा है 4 8 4 8 3 2 7 स्टार 8 यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिएगा कि ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑप्शन भी बहुत बार इसमें मदद कर लेते हैं आपकी। तो ऑप्शन है 5 3 2 1, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर पूछ रहे कि 4 8 3 2 7 11 स्टार 8 यदि 11 से विभाज्य है तो ये 11 से कटती है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है। तो क्या करना होता है 11 की विभाजिता के नियम के लिए सम तथा विषम, तो संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो तो संख्या भी किससे विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी। तो जैसे अगर कोई आपको संख्या दी है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और उसके विषम स्थान के अंकों का योग, फिर जो आएगा योग उसको अगर घटा के या तो आपको 0 मिलता है या फिर कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 11 से कट जाता है, तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर किससे विभाजित होगा 11 से विभाजित होगा। इंग्लिश में अगर हम बोले इफ द सम ऑफ द इवन प्लेस sum of the digit of even place and sum of the digit of the odd place। ठीक है दोस्तों, सॉरी एक बार इसको स्पष्ट लिख लेते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको कि if the difference between the
sum of the digit of even place and sum of the digit of odd place is 0 or divisible by 11, then number is also divisible by 11. देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे एक नंबर दे रखा है 6 9 2 7 5 8, ठीक है। अब सम स्थान होंगे इसके ये 2 4 6, मतलब आपको एक एक छोड़ना है। जैसे 8, इसके बाद एक छोड़ दिया, ये विषम स्थान है 7, और ये एक विषम स्थान है 9, तो ये तीनों विषम स्थान है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और तो इनका योग 8 7 और 9 एक एक छोड़ के, ठीक है दोस्तों। अगर लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो एक एक छोड़ के 8 8 के बाद एक छोड़ा 7, फिर 7 के बाद एक छोड़ा 9, इनका योग कितना आता है 9 7 16 16 और 8 24, और जो बचे 6 2 और 5 6 5 11 और 2 13, इनका योग आया 13। घटाया तो कितना मिलता है आपको, तो 24 में से 13 घटाया तो कितना मिलेगा 11। तो घटा के क्या आया 11। तो संख्या भी किससे विभाजित होती है, अगर यहां पर को घटाने के बाद इसके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर आ जाए, तो संख्या भी किससे डिवाइड होगी 11 से डिविजिबल होगी। जैसे 131 है, 1331 है, सॉरी ये नंबर है 1331, तो जोड़िए 1 + 3 4, 3 + 1 4, तो 4 - 4 क्या आ गया 0। इसका मतलब 1331 किससे डिवाइड होता है 11 से डिवाइड होता है। तो इसी डिविजिबिलिटी रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को अपने माइंड में रखिए और क्वेश्चन पे लगाइए। तो क्या है 4 8 3 2 7 स्टार 8, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो आपको एक एक छोड़ना है 8, ठीक है दोस्तों। 8 + 7 8 7 15, फिर एक छोड़ा 15 3 18 18 और 4 22, क्या आ गया इन सबको जोड़ के 8 7 15 8 7 15 15 3 18 18 4 22। अब जो बचे वो 8 और 2 10, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए अभी। तो इन दोनों को घटाया तो कितना आया 22, सॉरी इन दोनों को घटाया तो कितना आया 12। लेकिन हमें कितना चाहिए कि यहां पर को कितना आना चाहिए था, या तो 11 आना चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था। अब अगर हमको इस स्थान पे 11 अगर यहां पर को, तो कितना, या तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर कोई ऐसा नंबर होता या तो 12 होता, क्योंकि अगर हम 10 में 12 जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा, 22 - 22 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन 12 हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर कोई एक ही अंक की संख्या आ सकती है। तो हम क्या कर लेंगे कि यहां पर को 11 0 तो हम बना नहीं सकते, तो 11 से विभाजित होने वाला नंबर कैसे बना सकते हैं 10 में कितना जोड़ें, 10 में कितना जोड़ें कि इनका अंतर 11 आ जाए। तो 22 माइनस क्या करना पड़ेगा 10 करेंगे तो 12 आ रहा है। तो अगर यहां पर को 1 होता तो ये कितना बन जाता 10 से कितना बन जाता 11, क्योंकि ये भी जुड़ता है इसमें 8 तो 10 धन 1 11, ठीक है। और 22 - 11 क्या हो जाता 11, 22 - 11 क्या बन जाता 11, और ये नंबर किससे डिवाइड हो जाता 11 से। इसका मतलब इस स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने सम स्थानों के अंकों का योग किया, विषम स्थानों के अंकों का योग किया, फिर इसको घटा के हमने 0 बनाना है या फिर 11 से विभाजित होने वाला नंबर। तो 0 बनाने के लिए तो हमें यहां पर को जो x है, ये जो स्थान है, इधर पर को अगर 0 बनाना है तो हमें कितना लगेगा 12 और लगेगा, क्योंकि 10 हमारे पास है, कितना और जोड़े कि 22 बन जाए तो 12 लगेगा। लेकिन हम 12 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही अंक की संख्या आनी है, इसीलिए 12 पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको 0 तो बना नहीं सकते, तो 11 से कटने वाला नंबर बना लेते हैं। तो 22 में से कितना घटाएं कि 11 से कटने वाला नंबर आ जाए, तो 22 में से 11 घटा लेते हैं। तो 10 को 11 बनाने के लिए क्या नंबर लगेगा 1 नंबर लगेगा, क्योंकि 10 + 1 क्या बन जाएगा 11, इसीलिए इस स्थान पे कौन सा अंक होगा 11, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
और अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 7 2 1 5 स्टार 6 यदि 11 से विभाज्य है तो इसमें कौन सा न्यूनतम अंक जोड़ा जाए। ठीक है, यदि ये जो नंबर है 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा न्यूनतम अंक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब ओरली करेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं इसके, 3 2 1 या 5। स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 3 2 1 या 5। तो क्या हो गया, 9 7 2 1 5 स्टार और 6। तो हमने क्या करना है, विषम स्थानों को जोड़ना है, 6 फिर 1 छोड़ा 5 फिर 1 छोड़ा 2 फिर 1 छोड़ा 9। तो इनको जोड़ दीजिए, 9 6 11 सॉरी 6 और 5 11 11 2 13 13 और 9 22 और यहां पर को क्या आया 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इन दोनों का अंतर हम 0 तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पर को इसको 22 बनाते हैं, इसको 22 अगर हम बनाते हैं, क्योंकि 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई या तो घटा के क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 से घटने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए तो हमें 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर हम इसमें 14 जोड़ते हैं, जब इसमें 14 जोड़ते हैं तभी ये 22 बनता है, और 22 माइनस 22 क्या होगा 0। लेकिन 14 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या आनी है वो 0 1 0 से लेके 9 तक की ही संख्या होगी। ठीक है, एक ही अंक की होगी, इसीलिए 14 पॉसिबल नहीं है। तो हम 0 तो बना नहीं सकते, तो हम इसको बना लेते हैं 11। तो 22 में से 8 हमारे पास है, कितना और दे 8 को कि घटा के 11 आ जाए। तो 8 को हम दे देते हैं कितना 3, 8 को क्या दे देते हैं हम 3। तो 8 को 3 देंगे तो ये बन जाएगा 11, और 22 माइनस 11 क्या हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो ये यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर को कौन सा अंक आएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इसका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें 9 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी का रूल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 0 8 x 6 फिर लिखा है y 8 फिर लिखा है z 9 यदि 99 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य है तो हमें बताना है x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। अब देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है 99 से। 99 से क्या लिख सकते हैं 99 का 9 इंटू 11, क्योंकि 11 99। अब देखिए 99 का विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 9 से तथा 11 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 99 से भी विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे 6 का होता है, 6 को लिख सकते हैं 3 और 2। तो 6 का विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो वही रूल यहां पर को if a number is divisible by 9 and 11 then number is also divisible by 99। ठीक है दोस्तों, तो इसी रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लगा देते हैं 9 की विभाजिता का नियम। ठीक है, और फिर लगा लेंगे 11 की विभाजिता का नियम, या फिर पहले लगा लेते हैं 11 का लगा लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो 7 0 8 x 6 y 8 z 9। ठीक है, क्योंकि ये 99 से विभाजित होती है। ठीक है, तो अगर 11 मैं रूल लगा रहा हूं 11 का, तो 9 एक अंक छोड़ा, 8 एक अंक छोड़ा, 6 एक अंक छोड़ा, 8 एक अंक छोड़ा, 7 सबको जोड़ दो तो क्या होगा 7 8 6 हाँ तो 8 8 16 16 और 6 22 22 और 7 29 29 और 9 38। ठीक है, और यहां पर को इनको जोड़ के क्या आएगा, इनको जोड़ के आएगा 0 प्लस एक्स प्लस यहां पर को आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि 0 तो वही आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिए इसके 9 16 5 और
27। तो देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इन दोनों को घटाना है। घटा के या तो क्या आना चाहिए 0, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कटे, ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कटे, ठीक है। तो देखिए 38 में से कितना घटाएं, 38 में से कितना घटाएं कि ऐसा नंबर मिले जो 11 से घटे, क्योंकि 0 तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि यहां पर को x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये 38 होता तो यहां पर को 38 तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 38 कहीं भी नहीं लिखा है, इसीलिए 0 तो नहीं ला सकते। तो 11 से घटने वाला कोई नंबर निकाल लेते हैं। तो यहां पर को कितना आ जाए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह देखो 38 में से कितना घटाऊं, 38 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो 38 में से 5 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे 33, और 33 किससे कटता है 11 से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोनों चीज देखनी है, 0 तो हम ला नहीं सकते क्योंकि इन तीनों को जोड़ के 38 आना चाहिए, अगर 38 होता तो 38 माइनस 38 क्या बन जाता 0 बन जाता, ठीक है दोस्तों। लेकिन 38 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा है, तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाता है। तो 38 में से कितना घटाएं कि नंबर 11 से कट जाए, तो 38 में से अगर 5 घटाते हैं तो क्या मिलता है 33, और 33 किससे कट जाता है 11 से, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा 5 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, यदि 9 1 8 7 6 स्टार 2 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहां पर को क्या बोल रखा है 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल याद रखिए, अगर कोई नंबर आपको दे रखा है जैसे 2 3 2 5 6 4 8, ठीक है, तो आपने देखना है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 8 से कट जाए, जैसे इसको अगर काटोगे तो 8 8 64 8 एकम 8 पूरी बार कट जाएगा, तो ये नंबर किससे कटेगा 8 से। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या भी किससे विभाजित होगी 8 से, या फिर संख्या के अंतिम 3 अंक या तो क्या हो 3 जीरो हो, अगर लास्ट कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 3 जीरो आ जाते हैं तो संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है 8 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी यही रूल लगाएंगे। तो 9 1 8 7 6 स्टार 2, तो यहां पर को हमें 3 डिजिट देखनी है लास्ट की, क्योंकि ये नंबर 8 से विभाजित होता है। हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है 1 2 3 4, यहां पर कोई 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा या 4 आएगा। तो देखिए अगर यहां पर कोई 61 होता, अगर 1 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 612, अगर यहां पर को 1 लिखूंगा तो नंबर क्या क्या बनने हैं, देखिए 1 लिखूंगा तो 612 बनेगा, 2 लिखूंगा तो 622 बनेगा, 3 लिखूंगा तो क्या बनेगा 632, और 4 लिखूंगा तो क्या बनेगा 642, ठीक है। तो नंबर यहां पर कोई स्टार की जगह 1 2 3 4 में से कुछ आना है। तो देखिए अगर इसको विभाजित करते हैं, अब 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दिया 8 7 56, बचेगा 5 2 52, तो 52 में भाग जाता नहीं है, ये 8 से नहीं घट रहा है। अब इसमें देखिए 8 7 56, बचेगा 6 2 62, 62 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो क्या आएगा, अब इसमें देखिए 8 7 56, 56 63 में से 56 घटाया तो बचा 7, 7 और 2 72, 72 में 8 का भाग देंगे तो 8 9 72, इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यहां पर को क्या होगा 6, तो बीच का अंक क्या होगा जो स्टार दिया है वो क्या होगा 6 3 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी हो नहीं सकता 8 8 64, ये 2 कटता नहीं, बस सिंपल रूल है। और इसी को अगर 4 में पूछता, इसी को अगर हमसे पूछता कि ऐसे ही नंबर दिया होता 9 1 8 7 6 स्टार 2, ये 4 से विभाजित होता है, तो बताइए कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। और ऐसे दिया होता 1 2, यहां पर को लिख देता 4, और यहां पर को लिख देता 5, या यहां पर को लिख देगा 6, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे दिए 1 2 4 6,
तो अगर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है तो जैसे 8 से लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, तो 4 से क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। तो यहां पर कोई या तो क्या बनता 12, या तो बनता 22, या तो बनता 42, या तो बनता 62। अब देखिए 8 से कौन कटता है, 22 तो कटता नहीं है, 42 भी नहीं कटता है और 62 भी नहीं कटता है। तो हमारा आंसर क्या होता 12। इसका मतलब यहां पर को कौन सा अंक आ जाता, अगर ये 4 से विभाजित होने वाला होता तो उसके स्थान पे आता हमारा 1। ठीक है दोस्तों, तो जब भी 8 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए, या तो 3 जीरो होंगे या फिर 8 से कटना चाहिए नंबर, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, और 4 से डिविजिबिलिटी या तो लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए या लास्ट के 2 नंबर किससे कटने चाहिए, 4 से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रमशः 11। इसका मतलब जो पहला नंबर है ये किससे कटता है, 11 से। जो दूसरा नंबर है वो कटता है 72 से। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 5x - 2y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमें x और y का मान निकालना है, फिर इसमें रख देना है। तो देखिए ये नंबर किससे कटता है, किससे कटता है, 11 से। तो चेक कर लेते हैं, 6 2 4। ठीक है, अब 11 से कटता है तो x की जगह क्या आएगा पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 4, फिर 1 छोड़ा, 6 6 4 10, 3 13, और यहां पर को 2 और 5 7। तो देखिए x की जगह ऐसा नंबर होना चाहिए कि घटा के या तो 0 आ जाए या तो 11 से घटने वाला कोई नंबर। ठीक है, तो इन दोनों को घटा के या तो 0 या तो 11 से घटने वाला कोई नंबर। अब 11 से घटने वाला नंबर तो बना नहीं सकते, क्योंकि जो नंबर होगा अगर हम यहाँ पर को 0 से लेके 9 तक का नंबर लेते हैं, अगर मैं इसको 9 भी दे देता हूं तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 बन जाएगा 16। 16 - 13 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3। तो हम 11 से घटने वाला नंबर नहीं बना सकते, तो हम इसको बना देते हैं 0। तो 17 - 5, तो कितना कम पड़ रहा है, इन दोनों को घटा के कितना आया 13 - 5 कितना हुआ, 13 - 7 कितना हुआ, तो 13 - 7 आ गया हमारा 6। इसका मतलब हमारा 6 कम पड़ रहा है। इसका मतलब x के स्थान पे क्या होगा, 6 होना चाहिए। अगर 6 होता तो ये भी बन जाता 13। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये नंबर कटता है 72 से। 1 2 5 7 y 4 किससे कटता है, 72 से। अब 72 का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो 8 और 9 दोनों से कटे, वो 72 से भी कटेगा। ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 and 9 बोथ, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 72। ठीक है, तो यहां पर को अगर इस नंबर को 72 से कटना है, सॉरी तो 8 से भी कटना चाहिए। तो अभी मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि यहां पर को ऐसा नंबर होना चाहिए ये तीनों के तीनों नंबर किससे कट जाए, 8 से कट जाए। और संख्याओं का योग भी किससे होना चाहिए, क्योंकि 9 से भी कटना चाहिए ये नंबर, तो संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। तो देखिए यहां पर को कौन सा नंबर लें, तो देखिए तो यहां पर को कैसा नंबर लें, अगर मैं यहां पर को मैं पहले एक बार योग वाला देख लेता हूं, 9 वाला रूल लगा लेता हूं, तो क्या हुआ, बाद में 8 से चेक कर लूंगा। तो 1 + 2 + 5 + 7 + 4, तो कितना हो गया, 7 5 12 4 16, 2 18 और 1 19। ठीक है, कितना आया सबको जोड़ के 3 8 8 और 7 15 15 और 4 19। तो अब कटने के लिए कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, प्लस कितना करें, तो इसको बना सकते हैं हम 27। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 में जोड़ना पड़ेगा 8। इसका मतलब y की जगह कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब एक बार चेक कर लीजिए कि 8 सही आया कि नहीं आया। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, तो यहां पर वो क्या बन जाएगा, 7 8 4। अब 8 से काटिए तो कितना हो गया, 8 9 72, बचेगा 6 6 4 64, 8 8 64। तो ये 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब y की जगह फिक्स हो गया कि आ गया हमारा 8। ठीक है, तो पहले मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, फिर 8 से चेक कर लिया। आप उल्टा भी लगा सकते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, 9 से चेक कर लीजिए, दोनों से कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या चाहिए हमें, 5x - 2y। तो 5x की जगह 6 - 2 × y की जगह 8, तो 6 पंचे 30 माइनस 8 दूनी 16, और 30 में से 16 गया तो कितना बचता है, 14। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए डिविजिबिलिटी टेस्ट से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एक बार दोबारा खुद से इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है यदि 6, 5, 3xy 80 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा। तो 80 मतलब क्या हुआ, 80 का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 10। ठीक है, ऐसे अगर ये नंबर 80 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए और 10 दोनों से। तो ऐसा नंबर जो 8 और 10 दोनों से कटता है वो 80 से भी कटेगा। तो देखिए नंबर हमें दे रखा है 6, 5, 3 x और y। ठीक है, ऑप्शन भी मैं लिख लेता हूं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 और 6। ठीक है, तो देखिए अब 10 से तो सिंपल बात है, 10 से नंबर तभी कटेगा जब लास्ट में उसके क्या होना चाहिए, कम से कम एक जीरो तो होना ही चाहिए। इसका मतलब y की जगह तो क्या आना चाहिए 0। तो y तो हमें पता चल गया कि y क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 10 से कटने का तो सिंपल रूल है कि लास्ट में एक जीरो तो चाहिए। तो y क्या पता चल गया हमें, y का पता चल गया कि y होगा 0। अब देखिए अगर ये 0 बन गया है, जो y है उसका मान 0 आ गया है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 3x और 0। ठीक है, अब अगर इस नंबर को 80 से कटना है, 10 से तो कट गया क्योंकि लास्ट में 0 है, अब 8 से भी कटना चाहिए। तो यहां पर को कौन सा नंबर लिखे, तो यहां पर को हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास नंबर है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो अगर मैं 0 से लेके 9 तक के आप कोई भी नंबर को इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि 8 चक्कों क्या होता है 32, क्योंकि 30 से लेके 39 तक, क्योंकि आपको जो भी नंबर होगा वो 0 लगेंगे तो 30 बनेगा, 9 लगेंगे तो 39। तो देखिए अगर 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 8 से कटने वाला 30 से 39 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है कौन सा 32। ठीक है, क्योंकि 8 पंचे 40 हो जाएगा और 40 पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब x की जगह कितना आ जाएगा हमारा, x की जगह हमारा आ जाएगा कितना, ये बनेगा 32। ठीक है, तभी ये 8 चक्को 32 और 0 बार कट जाएगा, पूरा 8 से कट जाएगी 3। तो x की जगह हमें क्या मिलेगा 2। अब हमसे क्या पूछा था x प्लस वाई का मान, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 प्लस 0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप डिविजिबिलिटी के जो टेस्ट हैं, जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, उनको ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होते हैं, यही उनकी ट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। नंबर सिस्टम में आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। आप कोई भी सजेशन, कोई क्वेरी, डाउट हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू, व्हाट्सएप से और टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से लगातार आप भी अपनी ओर से कोशिश करते रहिए, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हमें जो आगे को वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह अपना सपोर्ट, प्यार हम पे बनाए रखें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी ऐप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐप को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम कॉस्ट में आपको एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर सके। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।